नॉर्मल जो पीरियड्स हैं वो किस कलर के होने चाहिए और कितने दिन के होने चाहिए? शुरू के 2 दिनों में रेडिश होता है क्योंकि यूट्रस की जो बच्चेदानी की लाइनिंग थी वो बड़ी हुई हुई थी, जिसने बेबी को रिसीव करना था। बच्चे के लिए खून बनाया गया था, जब उसको बेबी नहीं मिला तो वो बाहर आ गया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। उनके पहले 2 दिन चॉकलेट ब्राउन कलर के ब्लड के साथ गुजरते हैं। ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस का मसला रहेगा, सर में दर्द रहेगा, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कितनी क्लॉटिंग हो तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और क्लॉटिंग आपके हिसाब से जब खतरे की लामत बन जाए तो फिर तब क्या करना चाहिए? ये जानलेवा है, इनफैक्ट खतरनाक नहीं है, जानलेवा है। इतना शदीद असर आता है कि अटैक हो जाता है। डॉक्टर रफीका, सबसे पहले हमें बताएगा कि जो नॉर्मल पीरियड है वो कितने दिन के होते हैं? लाल सुर्ख रंग का पीरियड होना, फिर भूरे रंग का होना, या डार्क ब्राउन, ये किसी चीज की इंडिकेशन है? नॉर्मल जो पीरियड्स हैं वो किस कलर के होने चाहिए और कितने दिन के होने चाहिए? जी, नॉर्मल पीरियड्स एक नॉर्मल इंसान का बताऊंगी और एक वो प्रॉब्लम जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सामने आ रही होती है। नॉर्मल 5 to 7 डेज नॉर्मल कंसिडर होते हैं। 80 ml तक का ब्लड लॉस, यानी दिन में 1 पैड या 2 नॉर्मल सोक पैक जो बहुत ज्यादा फुली सोक्ड नहीं होते, वो नॉर्मल है। और इसका कलर पिंकिश टू रेडिश होता है। शुरू के 2 दिनों में रेडिश होता है क्योंकि यूट्रस की जो बच्चेदानी की लाइनिंग थी वो बड़ी हुई हुई थी, जिसने बेबी को रिसीव करना था। चूंकि कंसीव नहीं हुआ, नहीं वहां पे बेबी होता, तो वही लाइनिंग शेड हो जाती है। सो एक तो ये बात कि ये गंदा खून नहीं है। अक्सर लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत नापाकी है, गंदगी है। ऐसा नहीं है। ये एक बच्चे के लिए खून बनाया गया था, जब उसको बेबी नहीं मिला तो वो बाहर आ गया। तो इसका कलर रेडिश होता है, उसी ब्लड की तरह ही होता है। कुछ क्लॉट्स होते हैं इसमें, और 5 to 7 डेज है, यानी 3 दिन बहुत अच्छी तरह फ्लो होता है, फिर कम पड़ जाता है फ्लो, फिर ये ब्राउनिश की तरफ आता है और खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनके पहले 2 दिन चॉकलेट ब्राउन कलर के ब्लड के साथ गुजरते हैं। पहले और 2 इट इज दिन वेरी नॉर्मल। दिस इज नॉट नॉर्मल। दिस इज नॉट नॉर्मल। दिस इज जो नॉट पहले नॉर्मल। लाइट से स्टार्ट होता है, जो डिस्चार्ज पहले से। ब्राउन स्पॉट है, चॉकलेट रंग का ब्राउन स्पॉट आया, ओके, खुल के ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। और इसका पेन भी मतलब साथ है? पेन भी साथ है। पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन खुल के ब्लीडिंग भी नहीं हो रही। फिर ठीक है। अक्सर लोग गर्म दूध का ग्लास पी रहे होते हैं, बॉयल एग खा रहे होते हैं कि ये खुल के आ जाए, गर्म चीजें ले रहे होते हैं। तो वो वेट गेन अगर हुआ हुआ है, किसी का ठीक वजन है। बढ़ा है या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, तो ये शुरू के 2 दिन स्पॉटिंग होगी, 1-2 स्पॉट्स, और चॉकलेट ब्राउन कलर होगा। तीसरे दिन से रेडिश की तरफ आएगा। और डॉक्टर साहब, अगर इस चीज को 1 साल गुजर गया और यही इसी तरीके से या इसी तरह से अगर पीरियड्स आते हैं, तो ये क्या नुकसान का बायस बन सकते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन की जरूरत है इस सूरत में? बिल्कुल, इसमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, उन्हें बताएँ कि ये खुल के ब्लीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक खातून भी बहुत हेवीनेस फ़ील करती है। ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस का मसला रहेगा, सर में दर्द रहेगा, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा था। तो खुल के पीरियड्स 5 से 7 दिन में से 3 दिन खुल के आते हैं, ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, 2 दिन होती है, और वो भी उम्र के साथ-साथ कम होती जाती है। एज के साथ-साथ जब हम 40s में जाते हैं, 35, 40, तो 2 दिन ब्लीडिंग होती है, तीसरा दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर 2 दिन स्पॉटिंग हुई, फिर खत्म हो गए। तो ये इस तरीके से है। डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन की जो ज़िंदगी है, ख़वातीन के जो मूड्स हैं, उनका जो मिजाज है, उसमें बड़ा एक अमल दखल हमारे पीरियड्स का और पूरे साइकिल का बहुत ज़्यादा वो होता है। और ये लाइफ के डिफरेंट फेजेस पे ये डिफरेंट तरीके से, शादी से पहले पैटर्न समटाइम वो चेंज बच्चों के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई या पेनलेस पीरियड स्टार्ट हो गए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अक्सर ख़वातीन को लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे क्लॉटिंग का होना, खून के लोथड़ों का आना होता है। कितनी क्लॉटिंग हो तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और क्लॉटिंग आपके हिसाब से जब खतरे की लामत बन जाए तो फिर तब क्या करना चाहिए? इतने क्लॉट्स के अंडरगारमेंट्स के साथ ट्राउजर भी गंदा होना शुरू हो गया, स्टेन लग गया, और उसके साथ बेडशीट भी सोक होती जा रही है। इतनी ब्लीडिंग, यानी वो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जिसकी वजह से आपके कपड़े भी खराब हुए और घर की बेडशीट भी अनइंटेंशनली खराब हो गई, तो ये खतरनाक है। ये जानलेवा है, इनफैक्ट खतरनाक नहीं है, जानलेवा है। क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग के बाद एनीमिया होगा, और एनीमिया की वजह से कार्डिक फेलियर हो जाएगा, दिल पे असर आएगा। 6 हीमोग्लोबिन पे तो दिल पे इतना शदीद असर आता है कि अटैक हो जाता है, कार्डिक फेलियर हो जाता है। तो एक तो ये कि क्लॉट्स नॉर्मली तो छोटे छोटे साइज के आते हैं और दिन में कोई 2 दफा 3 दफा आ जाते हैं, लेकिन अगर वो इतने हैवी क्लॉट्स हैं कि एक तो उनका साइज भी बड़ा है, दूसरा उनकी अमाउंट ज्यादा है। अगर मैं एक छोटी सी ट्रे का बताऊं,
किडनी ट्रे तो 100 ml उसमें भर जाता है। तो अगर किसी की इतनी ब्लीडिंग है कि जैसे मैंने बताया कि उसके कपड़े भी खराब हो गए और सब कुछ, तो ये फिर ज्यादा है, ये ब्लड लॉस ज्यादा है। और ये होता क्यों है? ज्यादातर फाइब्रॉइड्स, ठीक जिन है, लोगों को फाइब्रॉइड्स का मसला है यूट्रस में, जिसको हम आम जबान में रसौली कहते हैं, तो सही। फाइब्रॉइड्स में लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, मुसलसल ब्लीडिंग भी होती है, पॉलिप्स जिनके बने हुए हैं उन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है। फिर इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर अक्सर लोग उम्रे पे गए, प्राइमोलो 10 की टेबलेट खा रहे थे, कोई और ऐसी हार्मोनल प्रेपरेशन ले रहे थे, अब जब उन्होंने बंद किया तो वो एकदम से हैवी फ्लो आता है, वो फ्लडिंग की सूरत में आता है, तो वो भी हैवी क्लॉट्स होंगे। तो थोड़ा सा भी हार्मोन डिस्टर्ब हुआ या कोई इनटेक ऐसा हुआ, आपने कोई ऐसी दवाइयाँ ली या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ या गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ख़ास तौर पे बीमारियाँ जैसे फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स हैं, ठीक। तो उनमें हैवी क्लॉट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एस्ट्रोजन ख़वातीन जब नियर मेनोपॉज़ होती हैं तो ये हमारी बॉडी में कम या ख़त्म और वो सिम्पटम बॉडी इंडिकेट करना शुरू हो जाती है। इसका कितना अमल दखल है? ये कितना इम्पोर्टेंट हार्मोन है ख़वातीन के लिए? हमारी बॉडी में इसका क्या फ़ंक्शन है? प्लस जैसे हम विटामिन डी या डिफरेंट मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल्स, टैबलेट्स लेते हैं ताकि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो और हम अच्छा फ़ील करें, तो क्या उसी तरह एस्ट्रोजन की भी टैबलेट्स या कोई इंजेक्शन या कुछ अवेलेबल है अब मार्केट में, और क्या वो उस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो फीमेल लाइफ को सस्टेन किए हुए होता है। छाती का बनना ईस्ट्रोजन से होता है। ब्रेस्ट का बनना, जिससे एक औरत की फीमेल कॉन्टोरिंग हो रही है या उसका फीमेलपन नजर आ रहा है, तो वो ईस्ट्रोजन कर रहा होता है। फिर हमारी बोन्स की ग्रोथ ईस्ट्रोजन करा रहा होता है, हमारी हाइट का बढ़ना, और हमारे जिस्म में बहुत सारे चीज़ें, यानी कि यूरिन ठीक से आ रहा है, दिल का मसला नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें ईस्ट्रोजन कर रहा था। अब जैसे ही 40 इयर्स के बाद ईस्ट्रोजन ने फ्लक्चुएट करना शुरू किया, पहले वो रद्दो-बदल करेगा, आगे पीछे हो रहे हैं पीरियड्स, कभी टाइम पे आ रहे हैं, कभी नहीं टाइम पे आ रहे, ये उसकी निशानी है फिर कि ईस्ट्रोजन पीछे की तरफ आ रहा है, कम की तरफ आ रहा है। फिर एट अ सर्टेन टाइम जब मेनोपॉज आता है, यानी कि कोई 50-51 साल की उम्र में, तो फिर इसका बिल्कुल विड्रॉल हो जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ? सबसे पहले जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, क्योंकि बोन फॉर्मेशन ईस्ट्रोजन कर रहा था, तो अब सबसे पहली चीज आएगी कि हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद कुछ हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस, चेहरे पे गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे मुंह बिल्कुल लाल हो रहा है, गर्म हो रहा है, और उसमें दिल करता है कि हम पंखा चलाएं या एसी की ठंडी हवा हमारे फेस पे लगे। तो एक तो ये हॉट फ्लशेस हैं। फिर नींद डिस्टर्ब हो रही होगी। फिर इंटरकोर्स के मसले, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ डिफिकल्टीज आ जाएंगी, ड्राइनेस का मसला हो जाएगा, ये सब कुछ ईस्ट्रोजन की वजह से होना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली कोई भी जिस्मानी हिस्सा नीचे से, यूट्रस या कोई ब्लैडर, मसाना नीचे की तरफ को आना शुरू हो जाए, जिसे हम प्रोलैप्स कहते हैं, फिर ये ईस्ट्रोजन की कमी से होना शुरू हो जाता है। इसी तरह यूरिन हाजत बहुत महसूस होती है, बार बार दिल करता है वॉशरूम जाएं, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, ये मसले ईस्ट्रोजन से रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर आपने ये कहा कि ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स बिल्कुल होती हैं, ईस्ट्रोजन की प्रेपरेशन होती है, इसे हम हार्मोनल रिजीम कहते हैं, HRT, हार्मोनल थेरेपी, और इसमें बायो आइडेंटिकल फॉर्म्स भी हैं जो ह्यूमंस के साथ आइडेंटिकल हैं, जो आजकल लेटेस्ट चल रही हैं, उनका नुकसान नहीं है, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स लिए जा सकते हैं। और एक वो प्रेपरेशन है जो मार्केट में सिंथेटिक तरीके से बनाया जा रहा था, जो कि आर्टिफिशियली समझे के बनाया जा रहा है।